नमस्कार। मैं ललित सर जेएमएस कोचिंग सेंटर पिपरास में आप सभी का स्वागत है। आज हम त्रिकोणोमेट्री का पार्ट नंबर 16 बताने के लिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 16 जो 8.4 चैप्टर है। आपके एग्जाम के लिए 8.4 बहुत घातक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 8.4 से हर साल क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस लेसन को अच्छा से बनाइए। और 8.4 पूरी अच्छी तरीका से समझने के लिए आपने पहले फार्मूला पे कमांड करेंगे। मैंने एक फार्मूला लिखाया था वर्ग के आधार पर, और वर्ग के आधार में ही दो फार्मूला हमने घुसिया लिए थे, मतलब उसी में एडजस्ट कर दिए थे। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हमने बोले थे यह फार्मूला दोनों उसी में दिए थे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रूव डैट में ज्यादा यूज होता है। प्रूव डैट का मतलब है, प्रूव डैट का कहना है कि प्रत्येक दिन आप उसे रिवीजन कीजिए। सुबह उठिए 2 प्रूव डैट रिवीजन कीजिए, फिर शाम में 2 कीजिए, 2 से 4 प्रत्येक दिन रिवीजन करते रहिए। अगर आप प्रत्येक दिन तक रिवीजन करते रह जाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर फिर रिवीजन छोड़ देंगे तो फिर आप भूल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 के पहला तक बना दिए थे, आज स्टार्ट हुआ 4 के दूसरा। मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया हूं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में है। इंटू बीच में क्या चीज का चिन्ह होगा? गुणा का। फिर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर किसका है? 0 का, कि 1 का, कि 2 का, कि -1 का। चलिए अब ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। सवाल को कुछ लंबा है लेकिन इजी है, अगर आप लोग को अलजेब्रिक गुणा आता होगा तब। चलिए हम सिखाते हैं, अगर नहीं आते हैं तो। लाइए ये है बाबू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए ध्यान से सवाल को देखेंगे। बुआ चलो 1 है ना, 1 है तो 1 प्लस टेन थीटा, वही फार्मूला जो हमने बोले वर्ग के आधार पे टेन थीटा वाला लगाए लिखाए थे ना। टेन स्क्वायर थीटा बोलेंगे तब ना वर्ग के आधार पे होगा। अब टेन थीटा कॉट थीटा जो लिखाए थे, टेन थीटा क्या लिखाए थे? अब ये साइन थीटा अब बट्टा कॉस थीटा लिखाए थे ना, देख लीजिए पिछला थ्योरी में। अब आप सोचिए, सोचना होगा, प्रूव डैट है, प्रूव डैट इसी टाइप का रहता है। अब सोचिए आप कि सेक थीटा बराबर हम कौन किसके आधार पे फार्मूला लगाएंगे कि नीचा में कॉसे थीटा आ जाए। सेक थीटा बराबर कौन ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि नीचा में कॉसे थीटा आ जाए? तो व्युत्क्रम के आधार पे 1 बटा कॉस थीटा, यह एक ट्रिक है। देखा कॉस से कॉस बराबर हो गया ना। चलिए रहने दीजिए। फिर यहाँ पे वही बात याद आया, कॉट थीटा वही दो जो लिखाए थे, तो क्या होगा? कॉस थीटा बटा साइन थीटा फार्मूला होता है। अब माइनस यह कौन फार्मूला लगाएंगे नीचा में साइन आ जाएगा? व्युत्क्रम के आधार पे कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब चलिए हम क्या करते हैं, लघुत्तम एलसीएम आप लोग को होता है, बटा में कुछ नहीं है तो 1, बटा में कुछ नहीं है तो 1। बुआ कॉस थीटा का लघुत्तम लेंगे, अगर 1/2 को लघुत्तम लेंगे तो 2 का लघुत्तम कितना होगा? 2 होगा। 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 का लघुत्तम ऐसे करके लेंगे तो 2 होगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का लघुत्तम लेंगे तो कॉसे थीटा होगा। बुआ कहीं सुन लीजिए ध्यान से, 1 बटा कॉस थीटा 1 बटा
देखिए E1 में cos थीटा से भागा देंगे, ध्यान से देखते रहिए, अभी नोट करने का जरूरत नहीं है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। 1 में cos थीटा से भागा देंगे तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा ना, तो ऊपर वाला से गुना होगा, 1 को cos थीटा को गुना होगा cos थीटा प्लस, अब ये cos थीटा से cos थीटा कट गया तो बच गया sin थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया तो बच गया 1 हो गया। अब आगे चलिए तो बाबू sin थीटा लघुत्तम sin थीटा, 1 से sin थीटा में भागने लगेगा तो 1 से गुना हो जाएगा sin थीटा प्लस sin से sin कट गया तो बच गया cos थीटा माइनस sin से sin कट गया तो बच गया 1। अब कुछ नहीं है, एक ही प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला से गुना करेंगे और नीचा वाला से नीचा वाला को, तो नीचा वाला तो गुना हो गया cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर में बहुत लंबा गुना जाएगा। कैसे जाएगा देखो, एगो को उठाएंगे और बेरा बेरी तीनों के घर में घुसाएंगे, यानी एगो को उठाएंगे और तीनों से बेरा बेरी गुना करेंगे। गुना में चिन्ह को देख लीजिए, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस होगा, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होगा, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस होगा। गुना में सुन लीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। गुना में चिन्ह का गुना जब होगा तो ऐसे ही होगा, प्लस प्लस को गुना देंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस। समझ गए? आप ये समझ लीजिए ना, गुना में एगो ट्रिक समझ लीजिए, चिन्ह सेम रहे तो प्लस और चिन्ह अलग अलग रहे तो माइनस। देखो चिन्ह सेम है तो प्लस, चिन्ह सेम है तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस। समझ गए? गुना में चिन्ह सेम रहे तो प्लस, अलग अलग रहे तो माइनस। चलो अब कैसे गुना करेंगे, गुना ये चीज ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बुआ सुनो, cos थीटा को कहीं लंबा जाएगा इसीलिए यहां से लिखते हैं, cos थीटा को sin थीटा से गुना करेंगे, तो cos थीटा को sin थीटा से, पहले उस cos थीटा इंटू sin दो को 3 को गुना करेंगे, हम 6 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 2 गुना 3 लिख देंगे तो वो 6 होगा। सुन लीजिए, cos थीटा sin थीटा को गुना करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा, समझ गए? या पहले आप sin थीटा इंटू cos थीटा, पहले यही लिखिए sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू, क्यों सर? क्योंकि पहले sin होता है तब ना cos, इसीलिए ये भी लिख सकते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा। तो cos थीटा को sin थीटा को गुना के sin थीटा इंटू cos थीटा या cos थीटा इंटू sin, और फिर cos थीटा को इससे गुना करेंगे, इसके पीछे प्लस और इसके पीछे प्लस, तो प्लस 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 चिन्ह सेम है, cos थीटा को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। ध्यान से, इसको इसके साथ हो गया, इसको इसके साथ हो गया, अब इसके साथ होगा तो चिन्ह देखो तो माइनस, इसके पीछे कुछ होने तो प्लस प्लस माइनस माइनस, cos थीटा को 1 को गुना होगा, क्या होगा cos थीटा। अब एगो को तीनों के साथ तो हो गया, फिर अब प्लस sin थीटा को तीनों के साथ होगा, तो देखो प्लस 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 sin थीटा sin स्क्वायर थीटा, फिर sin थीटा को इसके साथ प्लस 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 sin थीटा cos अलग अलग है तो sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर अब sin थीटा को माइनस के साथ 1 के साथ माइनस प्लस माइनस, sin थीटा को 1 को होगा तो sin थीटा। अब सुन लीजिए, अब प्लस 1 को इस सब के साथ, तो प्लस 1 को sin थीटा को गुना होगा तो sin थीटा का sin थीटा होगा ना sin थीटा, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर 1 को cos थीटा को होगा तो cos थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस, 1 को गुना होगा तो 1, एगो के साथ तीनों के साथ होगा गुना, फिर इसके साथ तीनों के साथ, फिर इसके साथ तीनों के साथ गुना हो गया। अब बट्टा दे दो, हड़बड़ाओ नहीं, गुना कर दे, हड़बड़ाएंगे नहीं।
अब नीचे वाला गुना करो तो cos थीटा sin थीटा को, तो cos थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा वो cos थीटा इंटू sin थीटा, या नहीं तो sin थीटा इंटू cos थीटा कुछ भी लिख सकते हैं। अब एगो बोलिए तो सुन लीजिएगा स्थिर से बोआ, अब ऊपर में क्या होगा सुनिए, ऊपर में होगा क्या आप ध्यान से सुनेंगे। बुआ बोलो ई है माइनस में cos थीटा, माइनस में क्या है cos थीटा है ना, तो माइनस में cos थीटा, यहाँ पे प्लस में cos थीटा गया, चला गया। और देखो प्लस माइनस में कोई कटेगा, आप भी देखिए, और कोई कटेगा sin स्क्वायर थीटा, सर नहीं ये तो प्लस में sin थीटा इंटू cos थीटा है ना, भैया प्लस में sin थीटा और माइनस में sin थीटा कट गया ना। अब देखिए बचा क्या, बच गया sin थीटा इंटू cos थीटा, क्या गो एक गो, यहाँ पे है sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस में एक गो, और यहाँ पे है sin थीटा इंटू cos थीटा एक गो, तो क्या गो हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा दो गो। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के, ये दोनों बुआ मिला के लिखेंगे क्या गो, एगो ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा और एगो ये हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, तो हो गया दो गो sin थीटा इंटू cos थीटा क्या गो दो गो। और क्या बच्चा, हाँ cos स्क्वायर थीटा ये बच गए। बुआ रे एगो फार्मूला होता है, आप लोग को लिखाए थे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिल के हो जाएगा एक। नहीं सर आप लिखाए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी बोलते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, तो क्या होगा ये बुआ रे, ये पहले चाहे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बोले तो वो 1, क्योंकि 2 प्लस 1 तब वो 3 है, 1 प्लस 2 तब वो 3, समझ गए बाबू। तो अब सुनिए, पहले सुनिए, ये दोनों को लिख दिए sin थीटा तो cos, एगो एगो दुगो हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के बदला में क्या लिखेंगे 1, और दोनों के बदला में 1, ये लिखाइए गया, ये तो कटेगा, ये दोनों लिखाइए गया, ये दोनों के बदला में 1, अब प्लस ई लिखाइए गया, ई कटेगा, इधर -1 है वो बचा है -1। अब नीचा में क्या बच गया cos थीटा इंटू sin थीटा, गुंडा तो गयो, प्लस में 1 -1 कट गया, इहो sin थीटा कट जाएगा, इहो cos थीटा कट जाएगा, तो क्या बच गया 2, तो हो गया 2। अब ऑप्शन में देखो 2 कौन है C, तो लिख देंगे C हो गया आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर, अब बार-बार देखिए कुछ नहीं है, ये फार्मूला को दिमाग में सेट लगे रखेंगे, tan थीटा sin थीटा बटा cos थीटा, ये व्युत्क्रम के आधार पे इहो cos थीटा बटा sin थीटा, और ये व्युत्क्रम के आधार पे गुना को हमेशा दिमाग में एडजस्ट करेंगे। चलिए अब चौथा का तीसरा सवाल, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो हम 4 का 3 और 4, 4 का 3 अभी हम इसको फ्री करेंगे। बुआ कैसे फ्री होगा, बुआ ने हम डायरेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे नोट क्या करेंगे डायरेक्ट बनाते हैं, हल लिख कर देखो यहीं पे फॉर्मूला पुट करते हैं। बोलो sec थीटा बराबर व्युत्क्रम के आधार पे क्या होगा 1/cos थीटा, थीटा जगह a, अब फिर इसमें कौन फॉर्मूला लिखा लगाएंगे कि नीचा में cos आ जाएगा, बोलो वही sin a बटा cos a, sin थीटा बटा cos a, sin a बटा cos a, तब दोनों से हुआ। ये बेचारा जैसे मुंह ताक रहा है वैसे ताकने दो, हो गया। बोला रे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक छुपा है ना। अब देखिए क्या होता है, बुआ cos a को लघुत्तम लेंगे, cos a से cos a कट गया तो बच गया 1, फिर cos a से cos a कट गया तो बच गया sin a, हो गया sin a। अब cos बंद करो नहीं तो बिल्ली घुस जाएगा। चलिए 1 - sin a, अब बट्टा में कुछ नहीं है तो 1,
ऊपर को ऊपर से गुणना, नीचे को नीचे से गुणना, ये फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा। देखो a प्लस बी आ a माइनस बी, एगो फॉर्मूला होता है, सुन लीजिए, a प्लस बी आ a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला पे सेट है, दोनों सेम है, प्लस माइनस में चेंजिंग है। a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माने हैं एक को और b माने हैं साइन एक को, तो a स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो गया, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये ना लिखेंगे, a मानेंगे एक को और b मानेंगे साइन एक को, तो हो गया हुआ a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे पुट कर दिए। अब रुक जाइए, cos a को 1 को गुना होगा, क्या होगा cos a। अब चलो आगे, आगे क्या कहता है, एक को दो बार गुना करेंगे एक के ना, तो एक माइनस साइन स्क्वायर ए, तो बोला बट्टा में cos a। अब आप हमें बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है। हाँ सर बताएंगे, 1 से साइन मिलने के लिए आया है ना, तो दरवाजा पे cos लगा गया होगा, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 से साइन स्क्वायर थीटा मिलने के लिए आया हुआ, दरवाजा पे कौन होगा cos स्क्वायर थीटा। समझ आ रहा है ना, cos स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिया है, तो इसके बदला में cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे बट्टा में cos a। अब चलिए ये cos स्क्वायर ए दुगो जो है बुआ, ये cos स्क्वायर ए दुगो है, तो इसको हम cos a गुना cos a लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए दुगो है तो cos a और गुना cos a, और फिर बटा में एगो cos a, तो हो गया गुंडा तो गयो, तो एगो बच गया cos a। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा cos a आंसर। चलिए अब वहीं पे फिर से क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका इंतजार कर रहे हैं, सर हम भी बोर्ड पे आएंगे। हम बोले अच्छा ठीक है आ जाओ बोर्ड पे, तो काहे नहीं आएगा, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट बनाते हैं यहीं से बुआ, मान पुट करो 1 प्लस 10 स्क्वायर है। एगो बात याद कीजिए, बताए होंगे, सुन लीजिएगा बाबू रे, 1 प्लस 10 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा, और बट्टा cos थीटा जगह a है तो a दिए, सर स्क्वायर है, तो रुकिए ना, अब स्क्वायर है ना तो स्क्वायर दे दो, कोई दिक्कत, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए, टेन थीटा और साइन थीटा बटा cos का फॉर्मूला दे दिए। अब नीचा में 1 प्लस cos थीटा बराबर वही cos थीटा बटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब रुक जाइए, 1 प्लस साइन को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, फिर 1 प्लस cos स्क्वायर, cos ये होल स्क्वायर और पूरा होल स्क्वायर है तो ये हो पे स्क्वायर ओहो पे स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा, इसके बटा कुछ नहीं तो 1। चलिए अब वहां ऊपर में लघुत्तम लो, कोई इजी है, ऊपर में लघुत्तम लिए ऊपर वाला को, ओ थीटा के जगह ए देंगे, हम लोग तो गप समय थीटा देते रह गए, ए देंगे ना, थीटा जगह पे ए है तो ए दीजिए। अब देखिए बुआ, हमको cos स्क्वायर ए को 1 को लघुत्तम लिए cos स्क्वायर ए, 1 से cos स्क्वायर नहीं कटेगा तो 1 से गुना होगा, तो cos स्क्वायर ए, अब प्लस ई से ई कट गया तो साइन स्क्वायर ए। अब सुनिए क्या होगा, बड़का बट्टा साइन स्क्वायर ए, और 1 को लघुत्तम होगा साइन स्क्वायर ए, फिर 1 से नहीं कटेगा 1 से गुना होगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट गया तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए हमें करना क्या है,
बोलिए तो cos स्क्वायर ए यानी थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना, एक नहीं होगा, ये दोनों मिलकर एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक। अब बट्टा में क्या है, cos स्क्वायर ए साइन, इसका मान मिलके एक, बटा में cos स्क्वायर, बड़का बटा को गुणा में चेंज करेंगे तो इस साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचा में ई आ जाएगा, ई वाला, तो इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी इसका मान हो जाएगा एक नीचा आ जाएगा, तो बच गया ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, यानी टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ए का, यानी साइन थीटा बटा cos थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा cos, यानी स्क्वायर है ना, तो हम भी स्क्वायर देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा। वो वीडियो में बताए वो किए हैं कि अगर रहेगा टेन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, तो यही टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर हम 5 पे चलते हैं, और 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए खतरनाक साबित होगा, जो लगभग वह 5 क्वेश्चन जो है 5वां पे अब जो चलेंगे वो प्रूव्ड है, लेकिन वह 5 बनाने से पहले एग्जाम्पल में भी प्रूव्ड है जो अभी हम नहीं बताए थे, इसीलिए नहीं बताए थे क्योंकि प्रूव्ड हमने सोचे कि एक ही बार में बताएंगे ताकि बच्चे को समझ में आवे, तो इसीलिए हम प्रूव्ड पहले एग्जाम्पल 2 बनाएंगे फिर हम चैप्टर को बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन नंबर, चलिए हमने इस सवाल को बहुत लंबा में बनाए, एक शॉर्ट ट्रिक मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, तो 1 मिनट में बन जाएगा ये सवाल, कैसे देख लीजिए। हमने तो लंबा में जोड़ घटाव गुणा करके बना दिए, अगर 2 नंबर में पूछेगा या उससे अधिक नंबर में पूछेगा, तो अगर शॉर्ट ट्रिक बता आप बुझना चाहेंगे तो सुनिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखिए सेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला 1 बटा cos थीटा, सेक थीटा बराबर व्युत्क्रम के आधार पे, लेकिन स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर देंगे, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम के आधार पे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा व्युत्क्रम के आधार पे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा, शॉर्टकट में बनाइए। अब देखिए वो क्या होगा, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, 1 बटा देख लीजिए यहाँ बना देते, 1 बटा cos स्क्वायर थीटा, ये बड़का भागा गुना में चेंज होगा तो sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा ना, sin स्क्वायर थीटा बटा 1 तो हो गया, और sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा बच गया ना, sin स्क्वायर थीटा बटा cos टेन स्क्वायर थीटा, आंसर डी में सबसे बीएम क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल था जो 13 था, वह 13 एग्जाम्पल हम बनाने के जा रहे हैं। बराबर के इस साइड को हम क्या कहेंगे, बताए थे LHS, और इस साइड को क्या कहेंगे RHS। सुनिए LHS हमें उतार के हमें लिखना है, चलिए हम यहाँ आप LHS उतार लीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा सेक थीटा, फॉर्मूला क्या होता है बुआ, 1 बटा cos थीटा, सेक थीटा 1 बटा cos थीटा, ई जैसे है 1 माइनस साइन है वैसे रहने दो, वही दोनों में फॉर्मूला सेट करो, सेक थीटा 1 बटा cos थीटा प्लस टेन थीटा वही साइन थीटा बटा cos थीटा, हमें तो 1 प्रूव करना है। अब चलिए 1 माइनस बटा में कुछ नहीं तो 1 माइनस साइन ए को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए, अब बटा में cos ए को 1 को गुना करेंगे तो cos ए कोस्ट 1, अब cos ए लघुत्तम लेंगे, cos ए से cos ए कट गया तो 1 प्लस cos ए से cos ए कट गया तो sin ए। अब बताइए वही एक फॉर्मूला हम आप लोग को बताए थे, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और a माइनस बी और a प्लस बी
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए प्लस बी या ए माइनस बी, उल्टा सुल्टा बोले उसने बात है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मानेंगे एक को, बी मानेंगे साइन एक को, ए स्क्वायर तो एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। अब चलिए 1 को 2 बार करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ आइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या और किसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में किसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। गुंडा तो गए हो, तो एक आर एच एस क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया। चलिए अब एक प्रूव्ड हो गया, आज इतना ही फिर रहने दीजिए, कल हम इससे आगे एग्जाम्पल का भी बनाएंगे प्रूव डैट और चैप्टर का भी बनाएंगे। तो कल से बहुत अच्छा क्लास रहेगा आपके प्रूव डैट के लिए। उससे पहले आपको क्या करना है कि जितना भी फार्मूला वर्ग के आधार पर, अनुपात के आधार पर, व्युत्क्रम के आधार पर जितना भी फार्मूला लिखा है आप उसे एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए आज तक, और वह सेट हो जाएगा तो प्रूव डैट बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है मेरा बिल्कुल समझ में आएगा। और इस वीडियो सबको बार बार आप देखते रहिए, बार बार देखने से क्या होगा कि आपको समझ में ज़्यादा बार आएगा, बार बार देखते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे बच्चा के पास शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलेंगे, थैंक्स।